नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। धरियोळु नागेंद्र नररोळु चक्रेश गिरियोळु महामंदरवा ಮೂರು ಲೋಕದ ಒಡೆಯ ಶ್ರೀ ಆದಿನಾಥನೇ ಧಾಮ ಸುಖವು ನೀವು ಯಮಗೆ ಬಾರದ ಭವನಿಲ್ಲ ತಿರುಗೋದು ನಿನಿಯಿಲ್ಲ ಶೇರಿ ಎಂಬುದು ಮನವಿಲ್ಲ ಆರಾರು ಬಸುರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಬಂದೇನೋ ದೇವಾ ಮಾರ ವಿಜಯ ಕಾಯೋ ಜಿನಪ್ಪ। बोले पार्श्वनाथ भगवान की जय, 2400 भगवान की जय, पंच कल्याण महामहोत्सव की। बोले आचार्य गौर विद्यासागर जी महाराज की जय। हाँ, आप लोगों को सामान्य रूप से महाराज ने इस क्षेत्र का परिचय देते हुए पूरे पंच कल्याण तक का पूरा सारभूत आपको वर्णन के रूप में सारभूत बताया। तो यह सिद्ध क्षेत्र है ही, साथ साथ ये भी अवगत कराना चाहता हूँ यह अतिशय क्षेत्र भी है कि यहाँ पर हमें अवगत नहीं है कि कब है। कम से कम 100-150 साल पूर्व यहाँ 3 प्रतिमाएँ भूगर्भ से प्राप्त हुई और यहाँ एक इस नेमावर क्षेत्र में भी एक है और तुम्हारे खाते गांव में और हरदा में भी है। इसके अलावा यहाँ पर जो चैत्यालय पार्श्वनाथ ये भी यहीं से प्राप्त हुए हैं। ऐसा यह अतिशय क्षेत्र हो सकता है। ये पहले बहुत बड़े बड़े यहाँ पर मंदिर होंगे, सिद्ध क्षेत्र था ही, लेकिन यह क्षेत्र एकदम अपरिचित सा था। अब गुरु महाराज के सानिध्य में गुरु महाराज यहाँ आने के कारण यह सिद्ध क्षेत्र आप लोगों को ज्ञात हुआ। वैसे तो निर्वाण कांड में आता है यह क्षेत्र कब से शुरू हुआ? मुनिषि व्रतनाथ भगवान के तीर्थ से प्रारंभ हुआ। कैसा है ज्ञात हुआ कि निर्वाण कांड में लिखा गया है रावण की सुत आदि कुमार। तो रावण कब हुए? मुनिषि व्रतनाथ भगवान के तीर्थ में हुए। राम रावण की जो कथा आप लोगों को अवगत हुआ, सुत अर्थात रावण के सुत जो आदि कुमार आदि यहाँ से निर्वाण को प्राप्त हुए। तो मुनिषि व्रतनाथ भगवान तीर्थ से यह क्षेत्र प्रारंभ होता है। तो अभी आप लोगों को यह इतिहास आपको करना चाहिए। तो यहाँ पर 5.5 करोड़ मुनि महाराजों ने यहाँ से ऐसे तपस्या की जिसके कारण वे यहाँ से अनंत काल से संसार में रुल रहा था, वह शिद्दत को प्राप्त करके अनंत काल के अनुपम सुख को प्राप्त किया। इन्हीं भावनाओं को लेकर के हम लोग भी यहाँ एकत्रित हुए हैं। यही है ना, ये भाव है क्या? और कुछ बात करना है? हाँ, हम तो ये कहेंगे आप लोगों की ये भावना है, आप लोगों को भी निर्वाण की प्राप्ति चाहते हैं। अनंत काल से हम लोग भी इस संसार में रुल रहे हैं, इसलिए यह धर्म की शरण ली। जिन जिन महान आत्माओं ने धर्म की शरण ली और शरण के द्वारा वह उपलब्ध हुआ। धर्म एक ऐसा अनादि अनंत धर्म है जो जिस प्रकार यह ब्रह्मांड अनादिकाल से संसार चला रहा है, उसी प्रकार यह मोक्ष मार्ग भी अनादिकाल से चला रहा है। ये धर्म का निर्माता कोई नहीं है, तीर्थंकरों नहीं। तीर्थंकरों को पैदा करने वाला धर्म है, धर्म को पैदा करने तीर्थंकर नहीं। क्या धर्म किस प्रकार है कि उन्होंने अपने जीवन में धर्म को अंगीकार किया, अनुभव किया, इसके बाद उन्होंने उसका फल प्राप्त करने के बाद भव्यात्माओं को धर्म की बात कही। किसे कहते हैं धर्म? कि धर्म अर्थात स्वभाव। हमारा स्वभाव क्या है? स्वभाव अपने में होना भाव है, परभाव अर्थात पर में होना परभाव। तो हम स्व में नहीं है, परभाव में हैं। हम अपने स्वभाव में नहीं हैं, हम अपने स्वभाव को प्राप्त करना सो धर्म है।
तो एक बार की बात है, मैं कुंडलपुर की बात कर रहा हूँ। एक व्यक्ति ने मुझे पूछा, ये बताइए कि जैन धर्म में मूर्ति का क्या योगदान है। जो आप लोग पंच कल्याण कर रहे हैं, कितने साल भर में कई पंच कल्याण होते हैं और मूर्ति की पूजा करते हैं, क्यों मूर्ति की से क्या लाभ, जैन धर्म में मूर्ति का क्या योगदान, उस प्रकार उन्होंने एक शंका हमसे पूछा। तो 2 मिनट मैंने सोचा, उसके बाद उस व्यक्ति को मैंने कहा, देखिए जो आपने जो शंका की है, इसी शंका में आपका उत्तर है। किस रूप में है तो बात करता हूँ। देखिए आपने कहा जैन धर्म में मूर्ति का क्या योगदान। इस पंक्ति में 3 बातें हैं, जैन, धर्म और मूर्ति। इन चीजों में क्या योगदान बता रहा हूं। धर्म की बात करना है, धर्म अर्थात स्वभाव, स्वभाव को प्राप्त करना है, इसलिए हम धर्म की बात करते हैं। तो मेरा स्वभाव क्या है, मैं अपने स्वभाव में नहीं हूं, विभाव में हूं। स्वभाव को प्राप्त करना है तो जैन बनना होगा। क्या कहा, धर्म को प्राप्त करना है तो जैन बनना होगा। जैन धर्म कोई धर्म हाँ कहीं जातिवाचक, कुलवाचक, वर्णवाचक नहीं, ये तो धर्म है। हाँ सभी धर्म अपना सकते, एक प्रोसेस है, एक प्राप्त करने, जैसे दूध में से घी को निकालने की प्रक्रिया है, इसी प्रकार इस शरीर से आत्मा को भिन्न करने की प्रक्रिया का नाम धर्म है। जैन क्या चीज है। हाँ आप लोग जैन हैं? नहीं है। यहां पर जैन कौन है, केवल 40 लोग ही हैं। 40 लोग जैन हैं, बाकी लोग जैन नहीं है। हम तो जैन हैं, अब कैसे जैन कहलाते हैं आप, अब ये बात समझना है। हाँ 40 कौन, मुनि महाराज, कपड़े वाले जैन नहीं है, दिगंबर। वैसे तो आप भी दिगंबर हैं, कपड़े में हो। हाँ स्वभाव में आओ। हाँ मेरा स्वभाव क्या है, स्वभाव की प्राप्ति के लिए यथाजात, यथाजात अर्थात जिस प्रकार बालक जन्म लेता है उसके पास किसी प्रकार की विकृतियां, राग आदि देश आदि कहाँ अनेक प्रकार की वासना नहीं होती, इस प्रकार वह मुनित्व है, जिनलिंग है, उसको जो प्राप्त करता है वह धर्म को प्राप्त कर सकता है। तो जैन किसे कहते हैं, जिन्होंने इंद्रिय, मन और कर्म को जीतता है वह जैन है। तो ऐसी स्थिति में आप जैन कहलाएंगे कैसे। हाँ कपड़े में रह करके जीतता कौन है, जीत नहीं सकता। एक जमाना था, पंडित लोग थे, उस जमाने में मुनि महाराज नहीं थे, वो लिखते हैं खुद, क्या कहते हैं, अपने आप की कमी को बताते हुए 4 पंक्ति में कहा, क्या कहा, अंदर विषय वासना वर्ते, बाह लोक लाज भयकारी, ताते परम दिगंबर मुद्रा, धर नहीं सके दीन संसारी। दीन संसारी, दीनहीन है, हमारे पास एक कमी होने के कारण हम यह दिगंबरत को अपना नहीं पा रहे हैं, हम अपने स्वभाव को पहचान नहीं पा रहे, अपने आप में रममान नहीं हो पा रहे हैं। तो जिन्होंने इंद्रिय मन को जीता वह धर्म को प्राप्त करता है। तो आप जैन कैसे कहलाएंगे, हैं अनेकांत, इसी को कहते हैं अनेकांत साधवाद के द्वारा आप भी जैन हैं। कैसे जैन इसलिए हैं कि हम जिन्होंने इंद्रिय मन को जीता, परम पद को प्राप्त किया, उनके हम उपासक हैं, उनके हम आराधक हैं, इसलिए हम जैन हैं। यदि आप प्रतिदिन पूजा पाठ हाँ आदि नहीं करते हैं तो आप जैन नाम के जैन हैं। वास्तविक जैन तो है जिन्होंने उसकी आराधना करता है। हमें भी वो शक्ति
प्राप्त हो। इस शक्ति को प्राप्त करने के लिए उनकी हम उपासना करते हैं, आराधना करते हैं, तो हम जैन कहलाएं। तो आप यहाँ पर बैठे हैं तो आप जैन इसलिए कि हम उनकी आराधना कर रहे हैं। यदि आप आराधना नहीं करते, आप यदि यहाँ पर आए हैं पिकनिक मनाने के वास्ते आए हैं, तो आप यहाँ पर स्वभाव से बैठे हैं, लेकिन आप यदि इस प्रकार की भावना नहीं तो आप जैन नहीं कहलाएंगे। अब समझ लो अपने अपने परिणामों को। तो ये सिद्ध हुआ अपने धर्म को प्राप्त करने के लिए जैन बनना जरूरी है। तो किसी कोई भी बन सकता है, कोई विश्व धर्म की जय कहा जाता है। जैन धर्म का विश्व धर्म, विश्व के प्रत्येक प्राणी भगवान के समोसरण में सभी प्रकार के जीव आकर बैठते हैं। हाँ, पशु पक्षी भी जो है वे भी संयम को लाभ प्राप्त करते हैं अपनी अपनी शक्ति के अनुसार। इसे सचखंड ग्रंथों में लिखा है, स्वयंभू रमन द्वीप है और समुद्र है जहां पर रागो मच्छ रहता है, 1000 योजन वाला मच्छ कहलाता है। वो भी संयम को अंगीकार करता है। बताइए, पानी में रहने वाला और वह ऐसा प्राणी है, यदि वह गलत करता है तो सप्तम नरक भी जाता है वही, और यदि वह अपने जीवन में कुछ उत्थान करता है तो 16 स्वर्ग तक जा सकता है। तो आप कौन है? देखिए, आपने इतने ऊंचे पद को प्राप्त किए। मनुष्यत्व सभी योनियों में 84 लाख योनियों में अनन्य कोई योनि है तो मनुष्य है। और मनुष्य में भी कितने भेद हैं। मनुष्य समूर्चन भी होता है, हाँ, लेकिन आप कर्म भूमि के 2.5 दिव्य के अंतर्गत आप जन्मे हैं, तो आपके पास इस प्रकार शक्ति है। भूभूमि के मनुष्यों में भी वह शक्ति नहीं संयम धारण करने की, देव तो छोड़ो, लेकिन वह शक्ति आपको प्राप्त हुआ है। और वह भी, इसमें भी आप निरोग काया मिली है और पुरुषत्व मिला है, आदि मिला, फिर भी आप इसका उपयोग नहीं करते तो हम जैन नहीं कहलाए। संसार में भगवान की वाणी में ये कहा गया कि संसार में अनंत आत्माएं हैं, जीवात्मा हैं। उस 2 प्रकार के इसमें जीव हैं। कौन? एक भव्य, एक अभव्य। हम आप लोग कौन हैं? भव्य हैं। हाँ, भव्य हैं, अभव्य नहीं ना। अभव्य कौन कहलाता है? एक शिष्य ने गुरु महाराज से पूछा, बताइए गुरुदेव, हम भव्य हैं कि अभव्य हैं? गुरुदेव ने कहा, यह विषय जो है केवल गम्य है, केवल ज्ञान के द्वारा ही बताया जा सकता है। गणधर भगवान भी नहीं बता सकते तुम भव्य हो क्या अभव्य। बताओ, गणधर दे ये बता सकते थे, मिथ्या देश समय देश बता सकते हैं, कर्मों को देख करके वो बता लेंगे, लेकिन भव्य और अभव्य की बात वे कर नहीं सकते। उनको भी यह ज्ञान केवल ज्ञान के द्वारा ही जाना सकता है कि ये जीव भव्य है कि अभव्य। बताओ, तो फिर क्या किया जाए? शिष्य ने कहा, कोई बात नहीं, आप हमारे लिए, आप ही भगवान हैं, अब बताइए। तो उन्होंने कहा, स्थूल रूप से मैं बता रहा हूं, जिनको द्रव्य क्षेत्र काल और भव मिलने के बाद भी यदि वह पुरुषार्थ नहीं करता है तो वह अभव्य है। क्या कहा? अभव्य है। अच्छा नहीं लगता, लेकिन हम सब उपलब्ध है, हाँ? फिर भी हम पुरुषार्थ नहीं करते हैं। द्रव्य अर्थात, हाँ, शरीर मिला, भव मिला, उसमें भी कौन सा? मनुष्य भव मिला। क्षेत्र कौन सा मिला? आर्य क्षेत्र मिला। काल कौन सा मिला? पंचम काल हो, चतुर्थ काल हो, काल तो मिला धर्म करने के लिए। इतने मिलने के बाद भी आप यदि पुरुषार्थ नहीं करते हैं तो कहना होगा हम अभव्य हैं स्थूल रूप से। किसी ने कहा, महाराज आज तो पंचम काल है, हीन सनन वाले हैं, मुनि बन नहीं सकते, ऐसा ज्ञान सागर महाराज से कहा गया। तो उत्तर क्या कहा? उत्तर क्या दिया ज्ञान सागर महाराज ने? एक कहा, हाँ चतुर्थ काल में भी हलवा बनता था, आज भी हलवा बनता है, अंतर है क्या? हाँ,
चतुर्थ काल में भी हलवा बनता था, अभी भी हलवा बन रहा है, उसमें परिवर्तन नहीं आ रहा। अब आपको मुनि बनने में कहाँ अंतर आ रहा है बताओ? हलवा खाने में तो ताकत आ रहा है, हाँ आप पुरुषार्थ कर रहे हो, और मुनि बनने में बहाना बनाते हैं। इससे इसे मतलब ज्ञात होता है कि आप इस धर्म से आप रुचि कम है। खूब स्वाध्याय कर लेते, सब कुछ कर लेते, फिर आ जाते हैं बस किस काम का वो, हाँ बताइए। थोड़ा भी सा भी आप इस जीवन में संयम का पालन करते हैं तो वह संयम का फल बहुत ऊंचा है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, कितनी ऊंची है संयम धारण करने में। थोड़ी सी मामूली चीज है, लेकिन आपको बहुत बड़ा क्या लगेगा, महावर्त सा। समझिए, आप प्रतिदिन मंदिर आते हैं, मंदिर आते हैं तो आप मुट्ठी में द्रव्य लेके चलते हैं। ये प्रतिज्ञा करिए, जब तक मैं लौट के मंदिर से लौट के नहीं आऊंगा तब तक कि इधर उधर की चर्चा नहीं करूंगा। कोई प्रतिज्ञा ले सकता है? क्या लगता है बताओ? मैं मंदिर होके, घर से मंदिर होके, मंदिर से लौट के घर नहीं आऊंगा तब तक किसी प्रकार का मैं चर्चा नहीं करूंगा। मैं मंदिर धर्म की चर्चा कर सकता हूं, न दुकान की, न घर की, न इधर वर्ग की। हो सकता है? होता है? मौन क्यों हो गए? हो नहीं पाता। बताओ, इतनी छोटी सी बात। और ये सही क्या है? भक्ति है, समर्पण है। कौन करता है बताओ? लेना तैयार है? करके देख लो। अब 2 मिनट नहीं हो पा रहा है, और बातें करते 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 हाथ से दर्द छूट जाता है। आगे जब देखते ही हो जाता है, चला जाता है। क्यों आए थे? भगवान को जोहार। बताओ, न ढंग से बैठ सकता है, न कुछ करता है। आजकल कई प्रकार के हमारी यहाँ भक्तियां शुरू हो गई। एक जगह लिखा है कैसी भक्ति होनी चाहिए भगवान के प्रति। तुलसी राम सनहे करो, त्यागी सकल उपचार, जैसे घटतन अंक नो, अंको लिखत पहाड़। क्या अर्थ हुआ? राम भगवान के प्रति ऐसी स्नेह रखो, त्यागे सकल उपचार। औपचारिक छोड़ो। हम औपचारिक को अपना करके आते हैं, अप टू डेट आते हैं, हाँ प्रेस के कपड़े पहनते हैं, अनेक प्रकार के जो है ना अलंकार पहन के आते हैं, तो हम बैठ नहीं पाते। क्यों? प्रेस के कपड़े गड़बड़ हो जाए, 8 दिन तक चलाना है। आ गए हम जोहार। हंस रहे हो? हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो भक्ति हो रही है। औपचारिकता। स्कूल में कहा करते थे, हम लोग मराठी पढ़े हैं, कहा करते थे चित्त कहीं गड़बड़ हो गया तो कहते थे बच्चों को, धड़ देवरात चित्त खटरात। अर्थ क्या हुआ समझ लो। आप मंदिर आते हैं, अच्छे क्वालिटी के जूते पहन के आए हैं, उतार के आए हैं, लेकिन चित्त में क्या है? जूतों में है। कोई उठा न ले। धड़ तो देवरात अर्था, धड़ तो आपका मंदिर में है, चित्त कहाँ है? जूतों में है। प्रणाम किसको हो रहा है? हम भक्त कर रहे, हम तो जैन हैं। काय जैन के बताओ? छोटी सी बात, जैन हुआ पक्का। आप बताओ, समझ में आई? का हो कळलं ना आलं काय नाही? पुण्याचे पुन्हा पुन्हा या म्हणता काय करायचं? पुन्हा पुन्हा या संसारामध्ये आलो आपण, झालं काय? ये अपनी प्रवृत्ति है, ऐसी हमारी प्रवृत्ति है, तो हम भक्त कैसे बने, जैन कैसे बन पाओगे? समझ में आ रहा है? देखो, आप इतना तो प्रतिज्ञा लो, जब तक मैं घर लौट के नहीं आऊंगा तब तक किसी प्रकार से हम मंदिर की छोड़ करके घर संबंधी, दुकान संबंधी आदि कुछ नहीं करेंगे। हम मंदिर में आते हैं तो एक दूसरे को हम पहन के आते हैं ना, भाई साहब कहाँ से लाए, शर्टिंग कहाँ की है, शूटिंग कहाँ की है, फलाना है, यही चर्चा होती है। भगवान की चर्चा नहीं होती है। अपने आप यहाँ पर मंदिर में भी सैंपल मिल जाता है देखने के लिए, और हम जा करके मंदिर में आते हैं और दुकान से खरीद के ले जाते हैं। ये क्या हो रहा है? धर्म हो रहा है? गए थे कहाँ?
मंदिर के लिए, लेकिन नहीं, सकल उपचार, ये औपचारिकता छोड़िए, ये छोड़ेंगे तभी हम उपासक बन पाएंगे, सच्चे जैन बन पाएंगे। अब बताओ ऐसी स्थिति में आप संयम क्या ले पाओ? यह मन की चंचलता थोड़ी सी आ जाए तो आप बहुत मालूम माल हो सकते हैं, लेकिन नहीं। तो इसलिए आप लोगों को ये 5 दिन आपके लिए सौभाग्य से आपने जो धनार्जन किया था उसका छोड़ करके उस वीतरागी की आराधना में लगे हो, तो अवश्य आपको, अवश्य आपने यदि मन वचन काय पूर्वक यदि भगवान के चरणों में आकर के यदि आप आराधना कर रहे हैं, अवश्य आपका भी पंच कल्याण होगा। समझे? ये गारंटी है, एक विश्वास है, अंतरंग की बात है, अंतरंग की बात है। यही अपने लिए यही इस प्रकार अनेकों बार हुआ, लेकिन अंतरंग से नहीं किया, औपचारिकता नहीं, देखा सिक्की नहीं। धर्म क्षेत्र में देखा सिक्की नहीं होता, प्रदर्शन नहीं होता, दर्शन होता है। हम दर्शन करने आते हैं कि दर्शन देने के लिए आते हैं? भगवान को दिखाने के आते हैं क्या? हम अपने अनेक प्रकार के क्या आभूषण पहन करके आते हैं, अनेक प्रकार के कपड़े पहन के आते हैं क्या? भगवान वीतरागी हैं, उनको देख करके हाँ, इसलिए सिंपल ड्रेस में आओ, अच्छी ढंग से बैठ सकोगे, अच्छी उनकी आराधना कर सकोगे, प्रणाम कर सकोगे और उनके नामस्मरण कर सकोगे, तो संस्कार होगा। तो ये अपडेट बन के आओगे, डेट बाय डेट हो जाएगा, डेट हो जाएगा। तो इसलिए कहना चाहता हूं आपको ऐसा कभी नहीं करना। तो एक बात पूरी हो गई, मूर्ति की क्या योग्यता अब एक रह गई है। मूर्ति की योग्यता इसलिए, अब देखिए, जिस प्रकार आप सुबह उठ करके दर्पण को देखते हैं, दर्पण को देखते हैं ना, चेहरे को देखते हैं, यहाँ गड़बड़ी तो नहीं, उसको साफ करते, इसी प्रकार भगवान की मूर्ति क्या है? दर्पण है, आदर्श है। आदर्श क्या है? भगवान को देखते ही अपना रूप दिखता है। आज तक किसी ने दर्पण को नहीं देखा है? जिसने दर्पण को देखने गया अपने रूप को देखा। इसी प्रकार भगवान को दर्शन करने जाते हैं तो हमें ज्ञात हो जाता है तेरा स्वरूप क्या है, या अपने आप मालूम पड़ जाता है। भगवान तो अपने आप में है, लेकिन कैसे हैं? दर्पण की भांति हैं। आप उनको देखते ही अपना स्वरूप का बोध होता है। मेरा स्वभाव क्या है? यहीं से शुरुआत किया था, मेरा स्वभाव क्या है? ये स्वभाव की प्राप्ति के लिए यह है दर्पण। इसलिए जैन धर्म में मूर्ति का योगदान, इसके आप आराधना करते हैं तो सम्य दर्शन की उपलब्धि, क्षोभम सम्य दर्शन, उपशम दर्शन की उपलब्धि होती है। असंख्यात गुण, असंख्यात कर्मों की निर्जरा, पाप का संवर, पाप की निर्जरा और साथ से पुण्य का अर्जन होता है। ऐसे ये मूर्ति वीतरागी के सामान्य नहीं है। यह आपकी दृष्टि में आ रहे पाषाण नहीं, भगवान वीतरागी प्रभु, वीतरागी गुरुओं के द्वारा सूर्य मंत्र दिया गया, तो तब से वह क्या ऐसा मूर्ति में अच्छे आता है। तो आप देखेंगे आपका स्वरूप, आपका रूप दिखाई देगा, भेद विज्ञान होगा कि मेरा स्वरूप क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, क्या करने से क्या होता है, आदि आदि स्वरूप का बोध अपने आप होने लगता है। इसलिए भगवान के पास आकर के इस प्रकार आराधना करो। हाँ, समय आपका हो गया, 5:10 हो गए। हाँ, 9 का पहाड़ तो बताए ना, 9 का पहाड़ का अर्थ क्या होता है? 9 के पहाड़ा को कितने भी आप पढ़ो 9 ही बना रहता है। उसमें 18 हो, हाँ 27 हो, 36 हो, 45 हो, हाँ 54 हो, 63 हो, 72 हो, हाँ 81 और 90 में भी 9 ही 9 बना रहता है। इसी प्रकार हम भगवान के पास जाएं तो हम भक्ति बने रहें और इधर उधर की बात न आए। इस प्रकार हम अपने जीवन को ऐसे भक्त बने, 9 की संख्या जिस प्रकार अखंड है उस प्रकार हमें भक्ति करोगे, ऐसी भक्ति शक्ति है। आप इस जीवन में आप कोई बात नहीं मनी बन सके नहीं कोई, लेकिन आप भक्ति भी आप करोगे अच्छी तरह से तो क्या होगा? आपको वो उपलब्ध हो सकता है। देखिए रत्नकर श्रावकाचार्य में पशुओं के नाम ले समतपदाचार्य ने,
कुत्ते का नाम लिया है। हाँ, कौन? मेंढक पूजन में श्रेष्ठ हुआ, किसी शेर साहूकार का नाम नहीं आया। बताओ क्या? एक पुष्प के पंखुड़ को लेकर के फुदक रहा है और जा रहा है, उसके बीच में वह उसका जीवन का अंत होता है तो कहाँ जाता है? समोसर में जाकर बैठता है। श्रेणिक राजा जाने से पहले पहुंच गया। बताओ, श्रेणिक राजा के हाथी के नीचे आकर के मृत्यु प्राप्त है, वो स्वर्ग जा करके लौट के आया, अभी तक ये पहुंच नहीं पाया। और देख रहा है ऐसा वैभवशाली वह देवत को प्राप्त हुआ। तो पशु पक्षी भी सुद्धा इस धर्म को समझ करके अपने स्वभाव की ओर मुड़ते हैं, तो हम क्यों नहीं मुड़ेंगे? तो आपने भी पूर्व में ऐसा पुण्यार्जन किया है, जिसके फलस्वरूप आपको यह जीवन, यह दुर्लभ धर्म आपको जिनवानी और वितरागी गुरु देव साथ मिले हैं। ऐसा सौभाग्य कहीं नहीं मिलता। इसका सदुपयोग जो करता है अवश्य वह अपने जीवन को सार्थकता, अन्यथा कई बार यह जीवन मिला और नरक निगोदगी के पात्र बने। इसलिए अपने को सार्थक होना है। और अंत में एक बात और कहना चाहता हूँ, हमें किसी प्रकार से भगवान के पास जा करके कामना नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ी कमी है। सब कुछ कर लेते हैं, कोई संकट परिस्थिति आ जाती है तो हमारे भाव बदल जाते हैं और इधर उधर करने लगते हैं। एक बार आचार्य मान ने कहा, अभी भी कहते हुए, देखिए हम प्रतिदिन, आप आज भी सुबह शांति धारा पढ़ी, हाँ, उसमें आजकल शांति धारा में कई बार शांति धारा करने वालों का नाम आता है। ये गलत है। भगवान का अभिषेक कर रहे क्या उस व्यक्ति का नाम ले रहे? बताओ। नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है। आचार्य महाराज ने बहुत सुंदर बात की। क्या कही? सर्वेश्याम, सबका क्या हो? दुख का नाश हो, सबको शांति मिले। अरे हमने बोली ली है, इनके लिए थोड़ी ली है। अरे गड़बड़ हुआ। अभी आपने धर्म के स्वरूप को नहीं समझा। दया ये पैसे से थोड़ी धर्म मिलता है, गलत है। ये ऐसा समझना गलत है। देखिए, और बात कहना चाहता हूं, जो तीर्थंकर तो हुए हैं, कैसे हुए हैं? लोग कल्याण की भावना रखता है वही तीर्थंकर बनता है। अपने स्वार्थ के साथ करने वाला कभी तीर्थंकर नहीं बनता। प्रत्येक प्राणी का कल्याण हो, सबको सुख शांति मिले, संसार में कोई भी दुखी न रहे, ऐसा भाव रहते हैं, वह तीर्थंकर होता है। आप देखिए, जब भगवान का जन्म होने से पहले 15 महीने तक रत्न वृष्टि होती है। ये हमारे नेता, धर्म नेता का जन्म होने से पूर्व हमारे नेता सबको देता है, लेता नहीं। आज का नेता लेता है, लेकिन भर धर्म नेता सब चाहते हैं कि इस धरती पर कोई गरीब न रहे, सभी प्रसन्न रहे, सब सुखी रहे। इसे देखने के वास्ते उन्हें पहले ही ऐसे शांति का निर्माण करके फिर उतरते हैं, तो सदा पृथ्वी शांतिमय रहती है। देखिए, आने से पहले सब नदी नाले में पानी आ जाते हैं, सब प्रकार के ऋतु के फल खिल जाते। क्या है ये? जब जन्म होता तो स्वर्गों में भी तहलका मच जाता है और उनको भी घबर जाता है, उनके आसन कंपाइन होता है। कितना बड़ा पुण्य है। ऐसा पुण्यार्जन कोई कर रहा है? कैसा किया? पूर्व में इन्हीं ने इसी प्रकार भक्ति की, इस प्रकार उन्हें आराधना की, इस प्रकार के आचरण किया, जिसके फलस्वरूप आज ये धर्म के नेता बनकर, तीर्थंकर बनकर के सबके कल्याण के वास्ते आए, खुद के लिए नहीं। खुद हो ही जाता, सबका आए तो सबका हो ही जाता है। हाँ, ये स्वार्थपना छोड़ो। कभी भी अपना नाम मत लो, नाम के पीछे मत पड़ो, नाम बदनाम होता है। हाँ, सर्वनाम लो। सर्वनाम में क्या आता है बताओ? नाम में तो व्यक्तिगत, सर्वनाम में सभी आते हैं। व्यक्तिगत कोई यही नहीं, सामान्य। तो इसीलिए भगवान का नाम तो, हमारा जैन धर्म किसी व्यक्तिगत नहीं है। क्या कहते हैं? अश्य मूल ग्रंथा सर्वज्ञ देवा। सर्वज्ञ ने कहा। कौन सर्वज्ञ? आदिनाथ ने कहा, न महावीर कहा।
सर्वज्ञ, जो कहा वो कह रहा हूं। नमो रगांतारम बोल रहे हैं, अरहंत को नमन कर रहे हैं, किसी व्यक्तिगत नाम नहीं कर रहे हैं। अरहंत को नमन कर रहे हैं, सिद्धों को नमन कर रहे हैं, आचार्यों को नमन कर रहे हैं, उपाध्यायों को, साधुओं को, किसी व्यक्तिगत नहीं है। सामान्य, आप सामान्य बनोगे तो आप विशेष को प्राप्त कर सकोगे। हम विशेष प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए सामान्य की दृष्टि नहीं है, गलत। तो हमें सामान्य बनो बस, तो वह धर्म सामान्य अहिंसा धर्म, उसको प्राप्त करेंगे तो अवश्य सबका कल्याण होगा। बोलिए महावीर भगवान की जय, बोलिए आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि, चिंतामणि चिंतित वसुदाने त्वा वंदमानस ममांस देव।